हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लिपिड्स। तो लिपिड होता क्या है? सो व्हाट इज बेसिकली कॉल्ड इज लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है कि वो एक फैटी सब्सटेंस होगा। सुन के ही लग रहा है ना, लिपिड्स काइंड ऑफ फैट उसमें शामिल है। तो लिपिड्स आर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ फैट एंड ऑयल। केमिकल कंपोजिशंस उसके होते हैं क्या? क्योंकि फैट एंड ऑयल है, तो जैसे कि पता है हर चीज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, तो इसमें वही होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो बेसिकली इसका फंक्शंस जो होता है वो मैंने मार्क करके रखा है। वो है सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देता है, एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि वो फैट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एनर्जी स्टोर करेगा। फैट का काम ही वही होता है कि एनर्जी स्टोर करके बाद में हमें देना। और ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है बहुत जगह पे। ये बस याद रखने की चीजें हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। इससे क्लासिफिकेशन होता है फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड स्टेरॉल्स। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, तो ऐसे ये पहले प्रॉब्लमेटिक कर दिया। तो अब आते हैं कि इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फॉस्फोलिपिड है, तो generally people get confused about what is phospholipid or something like that. So basically phospholipid का मतलब ये होता है कि उसमें फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ा, और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस है, ऊपर में ऑक्सीजन लगे हुए हैं चार, फिर कार्बन और हाइड्रोजन का चेन बनी हुई है जिसको हम आर चेन बोलते हैं। तो ये जैसे कि हमने क्लास 10 पे पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इसका टेल होता है जो कि नॉन पोलर होता है, और हाइड्रोफिलिक इसका हेड होता है, जैसे कि हमने मिसल्स वगैरह पढ़े थे क्लास 10 में। वही है, बेसिक सी चीजें हैं, नॉट टू बी टेकन सो मच हेडेक। नाउ अब आता है कि लिपिड्स बनते कैसे हैं। तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, तो बेसिकली कहने के लिए ट्राइग्लिसराइड है द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ट्राई मतलब तीन, और ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? तो भैया ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ऐसे बनते हैं, CH OH है, so it's reacting with this chain. This is a chain containing alcohol. This is a fatty acid. I mean, this is a fatty acid and this is a glycerol. So they are reacting together. और इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, इसका OH और इसका H, OH और AH मिलकर क्या बनाता है? H2O। H2O मतलब वाटर। तो जहां कहीं भी हमारे यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा वहां से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक H2O, दो H2O, तीन H2O निकला, और हमारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बनके तैयार है। आपको बस इस पेज से ये रटना है कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, दैट्स ऑल। नाउ fatty acid, carboxylic acid with hydrocarbon chains ranging from 4 to 36 carbon long. Chain may be structured or unstructured, monosaturated or polysaturated fatty acids. हाँ, मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है? जब हमारे एक चेन पे मल्टीपल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड की जगह पे मल्टीपल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसको मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलेंगे, और अगर मल्टीपल नंबर्स में है तभी उसको हम बोलेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। आपको इस पेज से बस यही दो चीजें याद रखनी है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एनिमल फैट्स होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड बस इतना याद रखिए कि ये खराब होता है, जैसे कि पाम ऑयल वगैरह वगैरह। क्यों पाम ऑयल खाने के लिए मना किया था? क्योंकि इससे हमारे बॉडी में जो है ना वो फैट ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो स्टोर होने लगता है। क्योंकि ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो जब भी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और जब वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता वो वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा। मतलब कि वो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की तरह वो जमने लगेगा, तो इसीलिए वो खराब होता है। ओके, इस पेज से आपको बस कुछ भी रटने लायक नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पामेटिक एसिड में कार्बन का नंबर होता है 16, बस। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा मोनो अनसेचुरेटेड में, पॉली अनसेचुरेटेड में दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एक ऐसा फैटी एसिड जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में एक ही डबल बॉन्ड होगा,
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं बस। अब जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखिए, जैसे कि ये एक सिंपल केमिस्ट्री का लॉजिक है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा ना या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो जब भी ऐसे डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है तो इसका ना डिस्टॉर्शन आ जाता है अपने फेज से, जो जिस फेज में वो है। सपोज कि एक्स वाई जेड तीन प्लेन में ले लेते हैं, अगर वो हमारा हमारा जो फैटी एसिड है वो एक प्लेन पे है, एक्स प्लेन पे है, तो जैसे डबल बॉन्ड आएगा ना तो वो थोड़ा सा हिल जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शामिल है, तो इसका मतलब रिपल्सन भी होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है शेप में। रटने वाले कुछ है नहीं, बस थोड़े से समझने वाले कंसेप्ट है, दैट्स इट। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड मोस्टली इन वेजिटेबल ऑयल, कैनोला, पीनट। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को शॉर्ट में मूफा बोलते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म पे पूफा बोलते हैं। तो मूफा और पूफा जो कि आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगहों पे, बस यही है। हाँ, तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली कहाँ पाए जाते हैं? नट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सैफलावर, सनफ्लावर, सोयाबीन। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए वो है ये फिश। फिश ऑयल जो होता है ना, वो कंप्लीट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसमें मल्टीपल और भी सारी चीजें होते हैं, ओमेगा 3 वगैरह वगैरह। इसलिए बोला जाता है फिश फिश ऑयल जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं है। आप इसको काउंट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड हो, दिस इज नॉट ए नॉर्मल नॉर्मल डबल बॉन्ड, इसको आप डबल बॉन्ड पे काउंट नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड पे आप वही काउंट करेंगे जो कार्बन टू कार्बन के बीच में होगा। जैसे कि ये जो है, इसके बीच में अगर कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखते, तब आप कह सकते थे कि इसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। अब क्योंकि नहीं है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अब ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखिए, जैसे कि एक इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आया है आपका डिस्टॉर्शन, मतलब डबल बॉन्ड जो है हमारा यहीं पर प्रेजेंट है। और ये जो 18:1 दिखा रहा है ना, तो ये 1 दिखाता है कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को दिखाता है। 18 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो एरिया है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये दिखा रहा है कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन जगह पे है, तो एक दो तीन, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो गया 3। तो बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स में आपको यही याद रखना है कि स्टेरिक एसिड में कोई अनसेचुरेशन नहीं है, तो 0 है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ओलिक एसिड में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है। अल्फा लिनोलिक एसिड पे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 3 है। ठीक है ना, बस आपको इतने ही याद रखने हैं, बाकी इतना ज्यादा मैटर नहीं करते। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर रट सकते हो आप इतने सारे तो वही सही है, अगर नहीं रट सकते हो तो कोई बात नहीं। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने आपको बताए। और ये जो ट्राइंगल बना के दिखा रहे हैं ना, डिग्री ऑफ, मतलब ये 9 12, ये जो है ना 9, 12, तो ये दिखा रहा है कि कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये जो ट्राइंगल बनाया है ये दिखा रहा है कि इतने नंबर इस पॉइंट पे, इस ट्राइंगल का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे कार्बन नंबर 9 पे कंसेचुरेशन है। यहाँ पर पहले वाले पामोटिक एसिड पे कार्बन नंबर 9 पे है, ओलिक में भी वही है कार्बन नंबर 9 पे, लिनोलिक में है 9 और 12 में। तो दो अनसेचुरेशन देखिए, 18:2 लिखा हुआ है, 18:3 मतलब 9 9 12 और 15 पे है, फिर 4 तो 5 8 11 14 पे है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैटी फैट्स इन फूड, तो फूड दो तरह के होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। तो मोर सैचुरेटेड फैट इज द मोर सॉलिड इट इज एट द रूम टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा सैचुरेशन होगा एक फैट पे रूम टेम्परेचर पे, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो दालदा होता है ना, वो बहुत जल्दी सर्दी के टाइम पे जो है ना वो सॉलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेशन फैटी एसिड्स की अमाउंट ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है ना, वहीं पे आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए कोई सा भी, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो वो सनफ्लावर ऑयल को तो आप फ्रीज में भी रखोगे तो भी हालांकि वो जल्दी फ्रीज नहीं, मतलब कि सॉलिड नहीं होगा। और रूम टेम्परेचर में तो भूल ही जाइए। तो मोर सैचुरेटेड फैट इज द मोर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जितना अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होगा ना, तो वो उतना ज्यादा इसके चांसेस है कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया सनफ्लावर ऑयल, उसको आप आई मीन लाइक 2 से 3 डिग्री में भी लेके चले जाओ तो वो उतना जल्दी फ्रीज नहीं करेगा। और वहीं पे डालडा कुछ 10 डिग्री के नीचे ला दीजिए रूम का टेम्परेचर, वो फ्रीज हो जाएगा। 10 डिग्री में मैंने ज्यादा बोल दिया।
एसेंशियल फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, पूफास फाउंड इन प्लांट एंड फिश ऑयल्स। ये आपको यही याद रखना है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स के जो भी ये है ना सोर्सेस, बॉडी कैन, अच्छा एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारा बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए बात को समझने वाली बात ये है कि एसेंशियल फैटी एसिड मतलब जो हमारी बॉडी फैटी एसिड को, मतलब कि body can synthesize all fatty acid it need for carbohydrate fat protein except for two। तो कहने का मतलब ये है, कह तो रहे कि एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड का यहाँ पे मतलब ये सिंपली मतलब ये बनता है कि भैया ये हमें बाहर से लेने हैं, ठीक है ना, हमारा बॉडी इसको नहीं बना सकता, इसीलिए ये एसेंशियल है। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि इसको खाने में इंक्लूड करना ही करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है। ऐसा नहीं कि हमारा बॉडी इसको बना रही है, हमारा बॉडी नहीं बना रही है तभी ये एसेंशियल है, और इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि ये हमें खाने में लेना है। तो उसमें क्या क्या आते हैं? लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, उसमें आता है पूफा जो कि फिश और प्लांट सोर्सेस से आप ले सकते हैं, मतलब एनिमल और प्लांट सोर्सेस से आप ले सकते हो। तो अब देखिए ओमेगा कार्बन, तो इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग ओमेगा कार्बन। और आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड दो तरह के होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिपिड का सिंपल मतलब ये होता है कि फैट, तो फैट स्टोरेज फॉर्म पे भी होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देता है, तो ये है स्ट्रक्चरल लिपिड्स। तो इसका दो काम है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड स्टेरॉल्स वगैरह हो गए, ये हो गया आपके स्ट्रक्चरल लिपिड्स में आएंगे। अब आते हैं स्टोरेज लिपिड पे। स्टोरेज लिपिड का मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड, जो कि सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स मतलब कि लिपिड है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये हमारे बॉडी में जो फैट वगैरह स्टोर होता है तो वो इसी फॉर्म पे स्टोर होता है, और जो स्ट्रक्चरल लिपिड है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देती है। फॉस्फोलिपिड स्टेरॉल्स ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। Triglycerides. Triglycerides are the major class of dietary lipids including fats and oils made up of 3 units of fatty acid, 1 unit of glycerol. बैकबोन, ग्लिसरॉल जो है ना ये बैकबोन सपोर्ट करेगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा यहाँ पर, कहाँ गया रिएक्शन, हाँ। तो ये जो ग्लिसरॉल है ना, देखिए ये बैकबोन दे रहा है, देखना है आपको कि ये स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैटी एसिड देखिए, ये एक सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और ये फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2, फैटी एसिड नंबर 3, ये तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ रहे हैं। तो ये तीन हाथ अपना भर रहा है, बट इसका बैकबोन ग्लिसरॉल है, तो इसीलिए ग्लिसरॉल जो है ना इसको बोला गया है कि ये उसको बैकबोन प्रोवाइड कर रही है, ये इसको बैकबोन प्रोवाइड कर रही है। और कंप्राइजेस 95% ऑफ लिपिड्स इन फूड। जैसे कि मैंने आपको बताया जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं, क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ लिपिड्स जो हमारे खाने में प्रेजेंट है, खाने में। वो वही है, ये वही दिखाता है कि ये एक ग्लिसराइड है और ये तीन फैटी एसिड है जो मिलकर ट्राइग्लिसराइड बताता है, बनाता है। इनवर्टिब्रेट्स एडिपोसाइट स्टोर्स ट्राइग्लिसराइड्स, टीजीएस आल्सो, और टीजीएस का मतलब ट्राइग्लिसराइड्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। टीजीएस आल्सो स्टोर एज ऑयल्स इन सीड्स, मेनी प्लांट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। हाँ, क्योंकि जो सीड जर्मिनेशन वगैरह होती है तो वहां पर भी फैट होती है। ह्यूमन बॉडी में अगर फैट रखते हो भैया एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है सेम चीजें प्लांट में भी थोड़ी बहुत होती होगी। TGS with unsaturated fatty acids, major component of vegetable oils. TGS with saturated fatty acid, major component of beef, fat, greasy solids, etc. etc. Okay, phospholipids, second of three main classes of lipids similar to triglyceride but contains phosphorus. Phospholipid, बात से ही पता चल रहा है भैया कि उसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्टेरॉल्स, third of the main classes of lipids, cholesterol. Cholesterol is a type of sterols. स्टेरॉल्स एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कोलेस्टेरॉल एक टाइप मतलब सिंगल कंपाउंड है, ठीक है। वन ऑफ द स्टेरॉल्स मैन्युफैक्चर्ड इन द बॉडी फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। Phospholipid. Phospholipid, a lipid consisting of water soluble head and a fat soluble tail, contain phosphorus component of cell membranes. टू, ये आपको याद रखना है, contain phosphorus and component of cell membrane। और ये तीन जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड के लिए, आपको ये रटने हैं कि फॉस्फोलिपिड में एक वाटर सॉल्युबल हेड होता है और एक टेल होता है, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता, वाटर सॉल्युबल या फिर वाटर लविंग, वाटर इनसॉल्युबल या फिर वाटर नॉन लविंग, ठीक है ना, दोनों बात बराबर है। Two fatty acids are attached in acyl linkage. First and second carbons on glycerol. Polar charge group is attached through phosphodiester bond to the
थर्ड कार्बन रट सकते हो, बढ़िया है, नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं। यहाँ पे बस इतना रट लो कि थर्ड कार्बन के साथ जो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ऐसे ही फॉस्फोलिपिड्स एक से दूसरे जुड़े हुए होते हैं। ये देखिए, 1 नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन के साथ ये जो फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। फॉस्फेटिडिक एसिड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेरॉल्स, हाँ अब आता है स्टेरॉल्स पे। स्टेरॉल्स स्ट्रक्चरल लिपिड्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। ये भी एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड की तरह स्टेरॉल भी एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। बस इतना आपको ध्यान पे रखना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वो हमारे खाने में होता है। 98% खाने में जो भी फैटी एसिड आप खाओगे तो वो होता है 95% से 98% तक, वो होता है आपका ट्राइग्लिसराइड्स। बाकी के जो होते हैं वो होते हैं स्टेरॉल्स और फॉस्फोलिपिड्स, जो कि स्ट्रक्चरल होता है, कंप्लीटली स्ट्रक्चरल होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल में स्टेरॉल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपको ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हायर लेवल के सब्सटेंसेस है जो कि लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स में नहीं अवेलेबल होते हैं। अब स्टेरॉल्स में भी टाइप एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि कैम्पेस्टेरॉल, सिस्टोस्टेरॉल, ब्रासिकेस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, एवेनेस्टेरॉल। याद रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं याद रख सकते हो तो एग्जाम में वैसे भी नहीं पूछते ये सब चीजें। तो मेजर सोर्स ऑफ प्लांट स्टेरॉल्स, फैट एंड ऑयल्स, ब्रेड एंड सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स। तो इतना ये सब देख लो, बस कुछ है नहीं ज्यादा इसमें रटने वाले। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, अब लिपिड का फंक्शन क्या होता है, ये जो रेड किया हुआ है ना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। बॉडी किसी भी चीज को क्यों स्टोर करेगा भैया, क्योंकि उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है। फायदा क्या मिल रहा है, बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी के स्टोर, मतलब कि स्टोर करने के लिए वो फैट को स्टोर करता है। सर्व एज एनर्जी रिजर्वर इन सीड जर्मिनेशन। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है, सेम चीज प्लांट में भी होता है, क्योंकि हम प्लांट से ही ले रहे हैं चीजों को, तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होनी चाहिए, तभी उससे जब भी हम सीड खाते हैं। अब सोयाबीन ले लो, सोयाबीन से तेल निकलता है ना, तो सोयाबीन में तेल क्यों निकला है, क्योंकि वो सोयाबीन जो है वो उसका वही ट्राइग्लिसराइड्स है, मतलब कि जो उसने स्टोर कर रखा रखा है, कि जब ये जर्मिनेट करेगा सीड तो इससे वो प्लांट निकलेगा, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो ट्राइग्लिसराइड से ही आएंगे, और उसी ऑयल को हम लेते हैं, उसी ऑयल को हम उससे निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सीड हो उसमें ऑयल होता ही होता है। अगर ऑयली, मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स है, तो उसमें ज्यादा अमाउंट पे होंगे, नहीं है तो उसमें भी ऑयल होंगे बट कम होंगे। जैसे कि आप जो कोई भी सीड ले लीजिए, जैसे कि आपका जो काला जीरा होता है ना, उसमें भी होता है ऑयल, कम होता है बट यस इट्स देयर। द फंक्शन ऑफ फैट इन फूड, प्रोवाइड कैलोरीज, कैरी फैट soluble vitamins, essential fatty acids, contribute aroma and flavor। देखिए, तो कुछ चीजें होती है ना जो पानी में घुलते हैं, कुछ चीजें होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो वो कहाँ घुलते हैं बॉडी में, वो ऑयली सब्सटेंस जो होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है पानी के साथ आप तेल को तो नहीं मिला सकते, तेल के साथ तेल मिला सकते हो। इसीलिए जो भी विटामिन होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो फैट सोल्यूबल होते हैं बॉडी में। अब बॉडी को तो विटामिन चाहिए, तो वो फैट सोल्यूबल होता है। कंट्रीब्यूट एरोमा एंड फ्लेवर, वो स्मेल और फ्लेवर देता है, स्मेल और टेस्ट। अब इसमें एक टेबल दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रिकर्सर ऑफ अदर स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड। बाइल एसिड्स, बस ये चार्ट रटने वाले हैं, इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, बस खत्म। थैंक यू।